गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना संडे रूटीन। तो इस संडे की शुरुआत मेरी हुई सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट बनाने से। फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहले मैं किचन में गई और ये मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि भाई को आज निकलना था, तो उसको सुबह जल्दी जाना था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये मैं पनीर के पराठे बना रही हूँ। मम्मा और काम करने में बिज़ी थी, वो बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि उसकी ट्रेन थी। तो यहाँ मैंने ये स्टफिंग तैयार कर ली है। सब लोग अपने तरीके से बनाते हैं। मैं यहाँ पनीर को ग्रेट करके उसमें चाट मसाला और जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो ऐड करती हूँ, हरी मिर्च, हरा धनिया एंड ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा है वो, और नमक, सब कुछ ऐड करके फिर अच्छे से स्टफ़ करके पराठे। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्टफिंग भोग के लिए निकाल लिया है क्योंकि ये हमें भोग लगाना होता है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड की है एंड देन बस सिंपल ये पराठे बना करके भाई के लिए कुछ पैक कर दूँगी और वो खाएगा तो खा लेगा। पराठे भाई को छोड़ के आने के बाद मैंने गर्मा गर्म चाय पी करके मुझे नींद आई और मैं वापस से सो गई क्योंकि जल्दी उठ गई थी। तो फिर मुझे नींद आ गई तो मैं दोबारा सो गई और फिर दोबारा उठी। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। यहाँ मैंने चाय पराठा लिया है। मैं जनरली ठंडियों में चाय के साथ ही पराठा खा लेती हूँ, अदरवाइज़ दही भी ले लेती हूँ। एंड देन अब बारी आती है सेल्फ़ ग्रूमिंग की। संडे है तो भाई खुद पे ध्यान देना तो बनता है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ जितना हो सका मैंने उतना शूट किया है। तो मैंने यहाँ मेहंदी लगाई है। मैं अपनी हिना कैसे प्रिपेयर करती हूँ वो मैंने अपने वीडियोस में शेयर किया है। एंड यहाँ फिर नहाने के बाद सिंपल सा अपना स्किन केयर, जिसमें मैं जनरली लिप बाम एंड सनस्क्रीन इंक्लूड करती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बीच में ये चुटपुट भूख लगती रहती है, तो ये आजकल गुजिया बनी हुई हैं तो वो भी मैं खाती रही कुछ ना कुछ बीच में। एंड फिर थोड़ा सा चलिए अब अपने चेहरे की तरफ ध्यान दे लेते हैं। तो मैं संडे टू संडे तो नहीं, जब भी, लेकिन हाँ टाइम मिलता है संडे को कोशिश करती हूँ कि कोई DIY अपना कोई अच्छा सा फेस पैक बना करके उसको लगा लूँ। उसके अच्छे होते हैं रिज़ल्ट्स। तो एक दो मैंने अपने चैनल पे शेयर भी किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब किया। उसके बाद मैं स्किन केयर करने के बाद थोड़ी देर फिर से सो गई थी दिन में आधा घंटे के लिए। एंड जब उठी शाम को तो थोड़ा चाय पीने का मन था। मैंने चाय बनाई अपने और मम्मा के लिए, थोड़ी कड़क सी चाय बनाई क्योंकि थोड़ा सा थकान सी फील हो रही थी मुझे। शाम का टाइम मैं और मम्मी साथ में बैठ के बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। वो एक टाइम होता है जब हम बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। उस टाइम पे ही हम अक्सर करके अपने जो मेरे भाई बहन हैं हम उनको भी फ़ोन कर लेते हैं, सब साथ में मिल के बातें करते हैं। तो यहाँ बन गई चाय। पहले मैं मम्मी के लिए निकाल दूँगी क्योंकि वो बिना चीनी की चाय पीती हैं, शी इज़ डायबिटिक। एंड देन उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी और फिर मैं और मम्मी हम दोनों साथ में बैठ के चाय के मज़े लेंगे। तो मेरी मम्मा मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रही हैं कि बेटा अपने कबर्ड थोड़ा ठीक कर लो, अपने कपड़े थोड़ा सा संभाल के रख दो। पर मैं ऐसे ही बस टाल रही हूँ कि हाँ ठीक है कर दूँगी। मुझे एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो कंडीशन तो दिखाने लायक है नहीं कि मैं कबर्ड दिखाऊंगी, बट स्टिल मैं दिखा देती हूँ। सी कैसे कबाड़े की तरह मैंने ये भर रखा है सारा कुछ। सुबह में जब मैं रेडी होती हूँ स्कूल के लिए तो मुझे कुछ मिलता भी नहीं है। कंडीशन मैंने ये कर रखी है इस वक्त अपने कपड़ों की, आप देख सकते हैं। मेरे वूलन्स भी अभी कुछ बाहर पड़े हैं, उनको भी नहीं रख पाई और सब मिक्स हो गया। तो चलिए अब मैं इस सब को अभी अरेंज करूँगी अच्छे से, फिर देखते हैं कि ये सब अरेंज होने के बाद कैसा लग रहा है। कबाड़ा इतना ज़्यादा हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कैसे शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं। बहुत दिन से इसको करने का सोच रही थी पर हिम्मत ही नहीं होती थी। बीच में फेस्टिवल आ गया, फिर घर पे सब लोग आ गए तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था।
ऑल्दो मैं अपने जो वूलन्स है वो रख चुकी हूँ उठा करके, कुछ ही थोड़े बहुत रह गए थे जो मैंने छोड़ रखा था लास्ट में, थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है पहनने के लिए, बट वो भी सब मिक्स हो जाने से सब कुछ ऐसे हो गया कि मतलब समझ ही नहीं आता था, कुछ भी ढूंढने जाओ तो कुछ मिलता नहीं था। तो फाइनली आज हिम्मत कर ही ली मैंने कि अब इसको आज कर ही देती हूँ ठीक से। तो पहले मैंने सारे अपने वूलन्स निकाले, उनको अलग किया, उसके बाद जो मुझे नहीं पहनने थे, एक्चुअली इसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे भी थे जो मैं पहनती भी नहीं हूँ, तो उनको निकालना भी बहुत ज़रूरी था। करते करते इतना टाइम हो जाएगा और मैं इतनी थक जाऊँगी ये मैंने नहीं सोचा था। बीच में मेरे से फिर ये हो नहीं रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े अभी इसमें दिख नहीं रहा आपको, लेकिन बहुत बहुत सारा कुछ हो गया था। तो मैंने मम्मी को भी बुलाया अपने हेल्प के लिए, उनसे भी पूछा कि हाँ भाई वो करवा दें, क्योंकि भाई के भी कपड़े थे तो उनको पता है कि वो कौन से कपड़े पहनता है, कौन से नहीं, कौन से निकालने हैं। तो यहाँ मैंने मम्मा की हेल्प ली, हमने फिर साथ में ये सब कुछ अरेंज किया। मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा, पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी थक गई हूँ। मुझे करेक्ट 2 घंटा लग गया पूरे इसको साफ़ करने में, कबाड़ी को। बट सीरियसली मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है, इतने ज़्यादा कपड़े निकलेंगे उसमें जो मैं शायद पहनती भी नहीं हूँ, यूज़ में भी नहीं थे। मम्मी हेल्प नहीं करती तो मेरे से होता भी नहीं। चलिए आपको दिखाती हूँ कि अब कंडीशन कैसी है, अब थोड़ा बहुत ठीक हुआ है या नहीं। सो लेट्स सी मेरी मेहनत। आज फाइनली मैंने इतने दिन से जो काम पेंडिंग था वो कर दिया। सारे कपड़े अभी अरेंज कर दिए हैं अच्छे से। मैंने ये बास्केट ले रखी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सेक्शन नहीं है मेरे इस कबर्ड में, तो सब कपड़े अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो मैंने अपना कुर्ती एक में अपने नीचे पैंट्स एंड ट्राउज़र्स, एक में अपना डेली वेयर, इस तरीके से सारी अरेंज कर रखी हैं। और ऊपर मेरे सारे जो पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं और सूट हैं वो सब ऊपर हैं। मेरे भाई के बस इतने से कपड़े बेचारा, और इसको ये छोटू सी कप मैंने, तो ये कपड़ भी मैंने अच्छे से कर दी ठीक ठाक। और इसका भी हाल बहुत बुरा हो रहा था, इसमें मेरे सारे जैकेट्स, ओवरकोट एंड ऑल सब था, और नीचे बहुत कबाड़ा था, वो सब कुछ हटाया यहाँ से, वो भी सब अच्छे से। आज डिनर करने का मेरा मूड नहीं है, पता नहीं क्यों, भूख भी नहीं लग रही है, बस दूध पी के सो जाऊँगी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं आज यहीं एंड करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।